हेलो साथियों, आज हम आप लोग बताएंगे लगातार संख्याओं का योग। इसके पिछले वीडियो मैंने बता चुका है कि लगातार संख्याओं का योग ज़रूरी नहीं है कि लगातार संख्याओं के पूछ ले। सम भी बताए हैं, विषम बताए हैं, एक से पहले बताए हैं, बीच बीच से कहीं कभी आपसे पूछ लेता है। जैसे थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे कह दे कि 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग निकालिए, पेपर में पूछा जाता है कि कहीं से पूछ ले कि 1 से लेके कहीं से लेके, तो 1 से लेके 50 तक सभी संख्याओं के पूछा, लिख देगा सभी संख्याओं का योग। तो क्या करेंगे आप, 1 से पूछा होना चाहिए, पहले इसको ध्यान देना। कहाँ तक पूछा जाना चाहिए, कहीं तक वो पूछ ले, लेकिन स्टार्टिंग 1 से होना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। जरूरी नहीं है आपको याद रहे, आज हम आपको बताएंगे कि बिना इसके सहारे तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। तो 1 से जहाँ तक पूछा जाए उस संख्या पहले आप आधा कर लेंगे। आधा कितना हो जाएगा इसमें से 25। फिर क्या करेंगे, जहाँ तक पूछा उसमें 1 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 51। क्या करेंगे आप, 25 गुणे 51 कर लीजिए। 25 1 25 की 5 और हाथ से लाया 2, 25 5 125 और 2 कितना हुआ 127। तो ये आपका हुआ आंसर कि 1 से लेके 50 तक सभी संख्या का योग। आपसे हमने पूछा था, अगर आपसे सम पूछे या विषम पूछे, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ आधा करने योग्य संख्या देता ही नहीं। आज आपको वो भी बता देंगे। अगर ऐसा ना दो जिसका आपका आधा ना कर पाए, तब कैसे निकाल लेंगे, ज़रा इसको समझिए। अगर पूछा कि 1 से लेके 50 तक, आपसे पूछा कि सम कितने होंगे और विषम कितने होंगे, तो आप जानते हैं संख्या कितनी तक भी रहे, अगर आधा हो रहा है तो उसका आधा सम होगा और आधा क्या होगा, विषम होगा। बस ध्यान ये रखने वाली बात है कि सम संख्या का योग पूछा है कि विषम संख्या का योग पूछा है। अगर सम का पूछे तो जितनी सम संख्या आप निकाले हैं इसके अगली वाली संख्या से गुणा करना है। अगली संख्या कितनी हो जाएगी 26। तो ये क्या निकलेगा, 1 से लेके 50 तक सभी सम संख्या का योग। 25 सम होंगी और 25 जो सम होंगी उनका योग कितना जाएगा, 25 छक्का 150 शून्य, हाथ से लाया 15 और 25 दूना 50, 50 15 कितना हुआ 65। कितना आया 1650। क्या आया 1650। 1 से लेके 50 तक सभी सम संख्या का योग। और अगर आपसे विषम पूछ ले, विषम तो कुछ ही नहीं करना, विषम हमने कितना निकाला है 25, इसी 25 की स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर भी आना चाहिए। 25 स्क्वायर कितना होगा 625। ये मैंने आज भी बताया है, इसके पिछले वीडियो में बताया था। आज हम बताएंगे जहां आप आधा न कर पाते हो, कि आ जाए विषम संख्या और आप आधा न कर पाएँ। आधा कर ले जाएंगे तो ठीक है, अगर आधा ना कर पाएंगे तो फिर समस्या होगी। आज वो भी समस्या नहीं होगी। देखिए एक सवाल छोटे से शब्दों में, फिर आप बताएंगे कि संख्या कैसे योग निकाला जाता है। वही क्वेश्चन है कि 1 से लेके अब यहाँ 50 लिखे थे, हम 51 दे रहे हैं। 1 से लेके 51 तक विषम संख्या का योग पूछ ले, विषम संख्या का योग। देखिए 1 से लेके 51 तक इतना ध्यान रहे कि जहाँ तक पूछे उसके पहले तो सम जरूर रहेगी। अगर 51 पूछा, इसके पहले सम कितना होगा, इसके पहले जो सम संख्या 50 होगी। जरा आप सोचिए, 50 में आप कहते हैं 25 क्या हो जाएगा सम और 25 क्या हो जाता है विषम। इतना समझ में आ रहा है। लेकिन 50 नहीं, कहाँ तक पूछा 51। 51 कैसी संख्या है, विषम। तो एक संख्या बढ़ रही है ना 51, तो अर्थात 25 आपका सम हो जाएगा और 26 आप क्या हो जाएगा विषम। बस यही आपको अंतर करना है कि अगर ऐसे सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि 1 से 51 तक विषम संख्या के विषम हमने कितना पा गए 26, तो ये ध्यान रहे कि 1 से लेके कहाँ तक पूछा है। विषम तक पूछेगा, उसके पहले हमको देखना है जो सम संख्या आएगी उसका आधा करेंगे। तो मैंने 50 इसका देखा, 25 25 25 सम 25 विषम हुआ। 51 थी विषम, एक संख्या बढ़ रही थी, तो 25 से कितना हुआ 26।
अब आप आसान से निकाल सकते हैं। अगर सम संख्या पूछे तो 25 गुणे 26 करेंगे, और अगर विषम का पूछे तो 26 का स्क्वायर कर देंगे। कितना होता है? 676। आपने जान गए। तो ऐसी संख्या पूछ लेता है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको समस्या होगी। वीडियो रोक दे सकते हैं, 1-2 बार देख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज आपको हम बताएंगे कि अभी तक आपने पढ़ा है कि लगातार संख्या का योग, लगातार न पूछे संख्या में या क्वेश्चन में परिवर्तन कर सकता है। आपसे पूछ ले कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न थोड़ा समझना है आपको। क्या लगाया है कि प्रथम लगाया है 10 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 10 तक नहीं कहा है, प्रथम 10 सम संख्या का योग पूछा है। तो मेरी थोड़ी सी बात समझिए, अगर प्रथम लगा दिया हो इसका मतलब है कि 10 तक नहीं है, प्रथम 10 सम संख्या का योग ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है। अच्छा आप बताइए, अगर प्रथम 10 सम संख्या का है तो कुल कितनी संख्या होगी? कुल हो जाएगी 20। कुल कितनी हो जाएगी? 20। प्रथम लगाया है, चाहे सम का है चाहे विषम, कुल कितनी हो जाएगा? सिर्फ 2 से गुणा कर देना है। 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 20। अब जरा आप सोचिए, ये 10 क्या होगा? सम, और 10 क्या होगा? विषम। ये तुमसे पूछा है कि प्रथम 10 सम संख्या का योग। अभी आपने देखा है कि अगर सम संख्या को पूछे तो 10 गुणे 11 कितना हो जाएगा? 110, सीधा सीधा। विषम पूछे तो क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 10 धाम में 100। बात समझ में आई? तो ये इस तरह से पूछे तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। चलो इसी क्वेश्चन को बदल सकता है कि कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्या का योग ज्ञात करिए। अगर आपसे ये कह दे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग 110 है, कितना है? 110 है। प्रथम जो कह रहा है प्रथम 10 सम संख्या का योग कितना है? 110 है। तो कह दे कुल संख्या का योग ज्ञात कीजिए। कुल संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सवाल है। कुल संख्या पूछा है, 10 प्रथम लगा के कहा है, 10 सम संख्या का अभी आपने निकाला 2 से गुणा करके, कुल कितनी संख्या थी? 20। और ये कहाँ से है? 1 से 20 तक है। 1 से 20 तक क्या निकालना पड़ेगा? कुल संख्याओं का योग। क्या होता है? 20 का आधा करेंगे 10, और 20 में एक जोड़ के गुणा कर देना है, तो 21 दाम कितना हो जाएगा? 210। बहुत सिंपल सा सवाल, समझना है बस। क्या है? प्रथम 10 सम संख्या पूछा, आपने क्या निकाला है? 110। और कुल संख्या कितना निकाला है? 20 कुल संख्या थी। 1 से लेके 20 तक कुल कितनी संख्या का योग हो गया? 210। अगर अच्छा जरा इसको प्रूव कर लो कि 210 होगा, क्या होगा? 1 से 20 तक जो आपकी 10 सम होंगी और 10 क्या होंगी? विषम। 10 का आपने सम कितना निकाला है? दिया है 110। विषम क्या होता है? इसी की स्क्वायर हो जाएगा। 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 110। और 110 ये सॉरी यहाँ हो जाएगा 100। 10 स्क्वायर 100 होगा। आपने सम का 110 निकाला है, विषम का 100 निकाला है, कुल जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा? 210। सिंपल सा सवाल है। तो ऐसे प्रश्न मिलेंगे पेपर में। तो अगर आपको ये मेथड, ये ट्रिक पता होगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम आपको बताते हैं कि अभी तो आप नॉर्मल निकाल रहे हैं, कभी कभी टफ बना देता है। तो टफ क्या है? आसान सी विधि है। देखिए टफ कैसे बनाता है। अच्छा अभी आपको वर्गों का भी पूछ लेता है। पहले आप वर्ग देख लीजिए। अगर आपसे कह दे लगातार संख्या वर्गों का योग निकालना हो, वर्गों का योग,
उसके लिए एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/2, 6 होता है। ये संख्या से पूछा है। अगर वर्गों को, अगर आपसे कह दे कि 1 से लेके 10 तक सभी संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, क्या करना है? 1 से लेके 10 तक सभी संख्या के वर्गों का योग। फार्मूला क्या है? n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। तो n का मान जहाँ तक पूछता है वो किसका मान होता है? n। ये 10 इसी फार्मूले में रख दीजिए, तो क्या है यहाँ n, तो 10 हो जाएगा। अच्छा बताओ, n+1 तो यहाँ 10 और ये कितना हो जाएगा? 11। यहाँ बताओ, यहाँ n का मान 10 है, इंटू 2 है, तो 2 दाम कितना हो जाएगा? 20, और धनी कितना हो जाएगा? 21 बटे कितना है? 6। कर दीजिए, 2 पचे 10, 2 तियाँ 6, 3 सते 21, 11 पचे 55 हुआ, और 55 गुणे कितना हुआ? 7। आंसर आ गया 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 7 पचे 35 3 38। सिंपल सा सवाल है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर संख्या के वर्गों का ये पूछे तो क्या करेंगे? n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ये आपको ध्यान में रहेगा। कितनी बड़ी संख्या पूछ ले, 1 से लेके 20 तक पूछ ले, 30 तक पूछ ले, तो मुझे नहीं लगता कि समस्या आपको होगी, अगर आपको ये दिमाग में रहेगा तो। भाई पेपर अगर आपको क्रैक करना है, परीक्षा में पास होना है, तो कुछ आपके माइंड में चलना ही चाहिए। हमको मैथ कैसे सॉल्व करना है, रीजनिंग कैसे सॉल्व करना है, हिंदी कैसे करना है, जीके जीएस कैसे करना है। तो ये सो प्रैक्टिस होती है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके माइंड जो चीज़ें रहेंगी वो कंठस्थ रहेंगी। चलिए, आपने वर्गों को देखा, वर्ग कैसे निकालते हैं? 1 से लेके 10 तक, अगर आप से लेके 1 से लेके 20 तक पूछ ले, 20 तक संख्याओं का वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या करेंगे? फार्मूला वही है, क्या? n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। आपके मन में जो भी सवाल होंगे, इससे आप सवाल बना के, जो बुक होंगी जिससे आप पढ़ते होंगे उसमें सवाल देखिए, ये फार्मूला प्रयोग करेंगे तो वही आ जाएगा। अब n का मान कितना हो जाएगा? 20। डायरेक्टली करना, बार बार प्रयास करेंगे तो हमसे तेज कर पाएंगे। अब n का मान 20 हुआ, 20 दाने कितना हो जाएगा? 21 होगा। यहाँ बताइए, n का मान 20 है, 20 दूनी 40 और ये कितना हो जाएगा? 41 बटे कितना करेंगे? 6। तो क्या हो जाएगा? 2 तियाँ 6 और 2 दहा में 20 और 3 सते 21, 10 सते कितना हुआ? 70 गुणे 41। गुणा कर दीजिए, 1 0 पहले लग जाएगा, 7 1 के 7 और 7 चौक 28। तो 1 से लेके 20 तक जो आपकी संख्या, 1 से लेके 20 तक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो कितना निकालेंगे आप? 28 70। यह आपका आंसर है। अब वर्ग हो गया। 1-2 सवाल आप घन के देख लीजिए। घन कैसे निकालते हैं? अब घनों का योग निकालना है। लगातार संख्याओं का, यहाँ लिखेंगे आप, लगातार संख्याओं के घनों का योग। ये होता है n इंटू n+1/2 पूरे का स्क्वायर। वर्ग क्या था? n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 था। घनों क्या हो जाएगा? n इंटू n+1/2 पूरे का स्क्वायर। आप घन निकाल रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 से लेके 10 तक, कहाँ से पूछ रहा है? मैं आपको छोटी इसलिए बता रहे हैं कि आप थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लीजिए। बड़ी बड़ी कब लगाएंगे, इसको आप प्रयास करिए इसी फार्मूले बेस पे। तो 1 से लेके 10 तक पूछे, 1 से लेके 10 तक सभी संख्या के घनों का योग पूछ ले।
क्या पूछ ले? घनों का योग। आपने फार्मूला क्या लिखा है? जहां तक पूछेगा वो किसका मान हो जाएगा? n। अब बताओ यहाँ कितना होगा? 10। यहाँ कितना होगा? 10 1 11। तो डायरेक्टली हम कर देते हैं 11 बटे कितना लिखेंगे? 2। पूरी क्या है? स्क्वायर। पूरे क्या है? स्क्वायर। तो क्या करेंगे यहाँ से? 2 पचे 10, कितना आ गया? 5। 11 पचे 55। 55 का स्क्वायर। स्क्वायर क्या करेंगे? आसान से इसमें 25 30 इसका आंसर होगा। अरे 2 बार गुणा कर लीजिए। 55 गुणे 55, 5 बचे 25, 5 2, अब 5 बचे 25 तो कितना हो जाएगा? 27। 5 बचे 25 की 5, फिर 5 बचे 25 2 27, जोड़ो 5 7 7 12 का 2, 7 2 10 का 0 3, देखो 30 25। ये देखो 51 से, जो 51 से आपके 59 तक है, इसका वर्ग निकाला बहुत आसान है, बेहद आसान है। 51 से 59 तक वर्ग निकालना, वर्ग निकालना, ये संख्या तुरंत देखते ही आंसर। थोड़ी हमारी बात को पहले इस प्रश्न को समझ लीजिए। लगातार संख्या के घनों का योग पूछा है। हमने एक सवाल आपसे सॉल्व करवाया कि 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं के घनों का योग। मैंने कहा ये माइंड में रहना चाहिए। वर्ग पूछेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अगर घन पूछ रहा है तो क्या करेंगे? n इंटू n प्लस 1/2 पूरी की स्क्वायर। तो इस मेथड रखेंगे, आसानी से आप लगा सकते हैं। कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन तब बहुत अच्छा होगा जब आप डेली सवाल लगाएंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखिए, हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे 51 से 59 तक। हमें नहीं, आप भी बताएंगे, पहले सीख जाइए इसको बताना कैसे है। 51 से 59 तक घनों का योग। हमारे पास एक लड़का बैठा है, देखो बताएगा 51 से 59 तक घने ये वर्ग कैसे निकालेंगे। अगर आपसे पूछ ले 51 का स्क्वायर कितना होगा, देखो आप अगर रटे होंगे तो क्या कर पाएंगे? 0 का पहले 1 का स्क्वायर कितना होगा? हम कभी 1 मत कहिएगा, डिजिट में कभी 1 तो होता नहीं है। 2 की स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, 0 लगा कहेंगे। देखिए 1 की स्क्वायर कितना होगा? 0 1। क्या करेंगे? अब 5 बचा है, 5 की स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। और बगल में जो संख्या लिखी वही जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 26। तो कितना आसान बताओ, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। पहले आप जो इकाई का करेंगे स्क्वायर 0 1, 5 का 26 कैसे? 5 का स्क्वायर करेंगे 25, जो बगल में लिखी हो कितना हो जाएगा? 25 1 26। अच्छा 52 का बताओ? 27 4। देखो आप सीखेंगे तो और जल्दी कर पाएंगे। सीखना क्या है? 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 4। 5 स्क्वायर 25 होगा, 2 लिखा है बगल में ना, क्या कर देंगे? 25 2 27। ऐसे आपका अगर 55 को कोई पूछ ले तो क्या करेंगे? पहले आप करिए, 5 का कितना हो जाएगा? 25, फिर 5 25 होता है, बगल कितना लिखा है? 5, 25 5 30, तुरंत आंसर। इस हिसाब से लगाएंगे तो मुझे लगता है बेहद आसानी होगी। अच्छा 59 का देख लो, बहुत कठिन लग रहा हो तो क्या करेंगे? पहले 9 का कितना हो जाएगा? 81। 5 का 25 होता है, और 25 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा? 34 81। बात खत्म। आसान सही वर्ग। एक वर्ग निकालना बहुत आसान है, 1 से लेके 99 तक तो आंख बंद करके निकालिए तुरंत। वर्ग ही देख लीजिए निकालना आज कैसे वर्ग निकाला जाता है। आज आपको बताएंगे 1 से लेके 99 तक वर्ग निकालना, और बाकी ये 2 डिजिट जानिए। इसके बाद अगले वीडियो में बनाएंगे 3 डिजिट का, 1 से 99 तक संख्याओं का वर्ग निकालना। वर्ग वर्गमूल में अंतर होता है, इतना ध्यान रहे। हम आप क्या निकाल रहे हैं? वर्ग। इकाई तक 10 20 तक मुझे लगता है सबको याद होता है कि कैसे निकालना। अगर नहीं होता देखो 10 तक को याद है। 11 कैसे निकालते हैं? 11 होता है 121। निकालेंगे कैसे? देखो 11 का भी एक एक आता है तो बहुत आसान रहता है। पहले काउंटिंग करने की, एक कितनी बार लिखा? 1 2 लिख दो, 1 2, बीच वाली संख्या छोड़ के पलट दो, कितना आया? 1। अगर ये लिखा हो कितनी बार? 3 बार। क्या करेंगे?
1 2 3, इसको छोड़ के 2 1, 4 बार लिखा हो तो क्या करेंगे 1 2 3 4, इसको छोड़ के 3 2 1, ये 11 का मेथड है। एक चाहे जितनी बार लिखा हो काउंटिंग कर लीजिए, 5 बार लिख दो, क्या करेंगे 1 2 3 4 5, क्या बताया हमने, 5 को छोड़ दो 4 3 2 1, निकाल सकते हैं आप आसानी से। ये रहा 11 का प्रोसेस। अच्छा 12 का देखिए, 2 4 हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लगा सकते हैं। जैसे 12 क्या होता है, 12 का वर्ग निकालना है तो कुछ नहीं करना है, पहले इस संख्या स्क्वायर कितना, 2 2 नहीं 4, इसका कितना होगा 0 1, इकाई अगर वर्ग आता है तो 0 लगा करना, इतना ध्यान है, नहीं सवाल तुरंत गलत होगा। फिर संख्या का आपस गुणा कर दो, 2 1 के 2, इसी घात से गुणा कर दो, 2 2 नहीं 4, एक संख्या जो छोड़ के 4 को ऐड कर देना, 1 4 4, आगे 0, इसका मतलब कुछ नहीं। तो 12 का कितना वैसे चलो रटना नहीं, समझना है कैसे आप समझ रहे हैं, और आप 20 तक तो याद भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो 12 का वर्ग ऐसे होता है। 16 का देखिए ऐसे, क्या करेंगे पहले प्रैक्टिस आप अपने ऊपर भी कर सकते हैं। पहले 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 1 का स्क्वायर 0 1, फिर 6 के 6, घात में गुणा, 6 2 नहीं 12, हमने कहा एक अंक छोड़ के 12 आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 1 1 2, 16 का कितना होता है 256। बहुत बड़ी निकालना आपको, देखो जैसे 90 में चलते हैं, हमको कोई कहते कि 95 के निकालिए, कुछ नहीं करना है यार, पहले 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, फिर 9 का 9 9 81, गणित तेज रहनी चाहिए, टेबल तो एकदम माना भी चाहिए। पहले आपस गुणा, 5 9 45, इसमें गुणा घात में, 45 दूना 90, एक अंक छोड़ के 90 जोड़ो, कितना आया 5 2 9 1 10 की 0, 8 1 9, 90 25। ऐसा तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार नहीं बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार करेंगे तो सिर्फ आपको समझ, हाँ हमने सीख लिया है, आना कह चाहिए तो उसको बार बार करना होगा। आने के लिए माइंड हमेशा बरकरार बना रहना चाहिए, तो आपको डेली प्रैक्टिस में आएगा। तो इस तरीके से आप पूरा निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।